अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें हमने इसकी दो टाइप्स जो है वो स्टडी की थी। नंबर वन थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर सेकंड थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास a set of equations which transform measurements between two inertial frame of references having relative motion between them is called Galilean transformation। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली ये भी हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जो कि जो काम क्या करता है, जो किसी भी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन हो तो उनके दरमियान जो जो ली जाने वाली जो मेजरमेंट्स हैं उनको वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे देखें एक और पॉइंट है, दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर दोज बॉडीज मूविंग विद स्पीड मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, यानी कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन्हीं बॉडीज़ के लिए वैलिड है जो जो कि मूव तो कर रही होती हैं, बट उनकी जो स्पीड है ना वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वन इज एस एंड एट रेस्ट एंड सेकंड इज एस डैश एट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कोई भी हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। जैसे यहाँ पे ये एक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, एक नंबर। सेकंड जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको एस का नाम दिया हुआ है, जो सेकंड है उसको एस डैश का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, जो ये जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारे पास रेस्ट की हालत में है, जबकि ये जो है ना ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, किस तरह से मूव कर रहा है? सच दैट ओरिजिन ऑफ s एंड s डैश कोइंसाइड एट t इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से मूव कर रहे हैं कि जब हमारे पास टाइम जीरो है ना, देन इनके जो ओरिजिन है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें, नाउ लेट एन इवेंट हैपन्स। कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक इवेंट है वो क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, हैपन। ठीक है, सो आगे देखें, यहाँ से देखें द कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट इन एस फ्रेम आर पी एक्स वाई पी इंटू एक्स वाई जी एंड इन एस डैश फ्रेम आर पी इंटू एक्स डैश वाई डैश जी डैश। ठीक है, यानी कि जो कोई भी हमारे पास इवेंट अकर हुआ है उस इवेंट को हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, उसके साथ ए लिखा हुआ है। एक जगह पे अगर यहाँ पे आप पी लिख लेना वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस इवेंट का नाम हमने पी दिया और इस इवेंट के जो एस डैश में जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास है एक्स डैश वाई डैश जी डैश और एस डैश सॉरी, और इसी तरह जो एस जो रेस्ट फ्रेम है या जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके अंदर जो इवेंट हुआ उसके जो इवेंट पी हुआ उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन है? एक्स वाई और जी है। ठीक है, सो ये बात हो रही थी यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद यानी कि टी टाइम के बाद, एस डैश फ्रेम हैव कवर्ड सम डिस्टेंस वी एफ एज शोन इन फिगर। कुछ देर के बाद जब टाइम टी गुजर गया तो जो एस डैश फ्रेम था उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। कौन सा डिस्टेंस कवर कर लिया? वी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वी टी। यहाँ पे आपने जो है वो इसको वी एफ नहीं पढ़ना बल्कि इसको अपने वी टी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया है एक्स का। ठीक है, इसी तरह यहाँ से लेकर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया है एक्स डैश का, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर की उसको हमने क्या नाम दिया? वी टी का। ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वी रहता है डिस्टेंस के लिए, तो उसकी फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका बेसिक सा एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ ए है, यहाँ पे देखिए ओ ए आपको जो है वो ये वाला जो ओ है। ठीक है, यानी कि ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है। ठीक है, ओ ए ये देखिए हमारे पास कितना है, हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ ओ डैश, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ओ
ओ डैश यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला प्लस ओ डैश ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंप्लीट फासला है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओ ए जो है वो एक्स के इक्वल है, ओ डैश वी टी है हमारे पास, और ओ डैश ए जो है वो एक्स डैश है हमारे पास, ठीक है। उनकी जगह अपन की वैल्यूज़ लिख लिए। यहाँ से अगर हम एक्स डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो वी टी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में जो है वो वाई इज इक्वल टू वाई डैश आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी डैश आ जाएगा और टी इज इक्वल टू टी डैश आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्या देना है इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। सो उसके बाद देखिए यहाँ से मजीद हैंस दीज 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इन्हीं 4 इक्वेशंस को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नंबर 1 ये है और बाकी 3 इक्वेशंस ये हैं, ठीक है। आगे मजीद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई टी विद वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने टी के ऊपर डिवाइड कर देना, दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बने, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस पर यूनिट जो वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, वो हमारे पास वी एक्स डैश आ गया। इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स, और ये जो टर्म है आपके पास यहाँ पे वी टी डैश से टी डैश कैंसिल आउट, तो पीछे रह गया सिर्फ वी हमारे पास रह गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी है, हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यूज लिख ली इन एस फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास जो है वो एस डैश फ्रेम के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला बनेगा। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वी टू डैश है वो किसके बराबर होगी, वी टू माइनस वी के बराबर होगी। कैसे, ठीक है, अगर हमने वी टू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो दूसरी टर्म जो है वो उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो टी टू डैश है वो बराबर होगा हमारे पास टी टू के, तो हमारे पास जो है वो वी वन डैश बराबर आ जाएगा वी वन माइनस वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन एस फ्रेम, जब हम उसको एस फ्रेम में पुट करेंगे तो वहाँ पे हमने जो है उनकी ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर वी टू डैश और वी वन डैश की जगह पर उसकी ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाली कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, यहाँ से कुछ जो है वो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यानी कि प्लस वी और माइनस वी आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे हमारे पास एक्स ए डैश का फार्मूला कौन सा आ गया, ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। सो हैंस दीज लुक्स लाइक इन एस फ्रेम। सो अब आपको पता है कि अब देखिए ये वाली जो आपको जो इक्वेशन है अब ये किस में है, अब देखिए विदाउट प्राइम विदाउट डैश साइन आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकली ये किस में आई है हमारे पास, एस फ्रेम में आई है, ठीक। तो एस फ्रेम में आई है तो इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसके एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए डैश है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट एन ऑब्जर्वर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्री ऑन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको उसके अच्छे से समझ आई होगी। तो एक बात याद रखनी है कि जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये जस्ट स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स को डील करती है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को डील नहीं करती, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।